हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 11 शब्द भंडार। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। ठीक, विपरीतार्थक या विलोम शब्द। चलिए पढ़ते हैं। एक दूसरे के ठीक विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। जैसे यहाँ पर एक लड़का है जो पतला है, दूसरा मोटा है। उसके अलावा और हैं, जैसे एक धनी है तो दूसरा निर्धन है। उसी तरह नीचे कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए, समझिए एवं याद कीजिए। ठीक है, एक तरफ है शब्द, दूसरी तरफ है विलोम। चलिए पढ़ते हैं। जैसे योग्य का अयोग्य, विजय का पराजय, जीवित मृत, हर्ष का शोक, अमृत का विष, सरस का नीरस, यश का अपयश, पूर्ण का अपूर्ण, नव का पुरातन, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, दुरुपयोग का सदुपयोग, याचक का दाता, शुष्क का है आद्र। ठीक है, उसी तरह कुछ और विलोम शब्द हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं। अब है साकार। साकार का है निराकार, देव दानव, आस्तिक नास्तिक, धूप छांव। पर्यायवाची शब्द, एक वस्तु के लिए समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है, देखिए, पढ़िए और समझिए। जैसे आम्र, आम्र का को हम कह सकते हैं आम, रसाल, अमृत फल या फिर मधुदूत। उसी तरह है हमारे पास है पृथ्वी। पृथ्वी के नाम है जैसे धरा, अग्नि, इला और धरती। ठीक है, चलिए, प्रत्येक चित्र के कई नाम दिए गए हैं। ये सभी नाम समान अर्थ वाले शब्द हैं। प्रत्येक नाम से संबंधित अन्य शब्द उस नाम के समान अर्थ रखने वाला शब्द है। नीचे कुछ प्रमुख शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए, समझिए एवं याद कीजिए। ठीक है, जैसे अग्नि का है अनल, आग, पावक, हुताशन, दहन और दव। उसी तरह अमृत का है आमिक, अमी, पीयूष, व्यवहार, सो। अपाहिज का है अपंग, लुंज, विकलांग और विकृता। अज्ञानी का है अज्ञ, अंजार, अनभिज्ञ, अनाड़ी, मूढ़। ठीक है, आगे है अंधकार। अंधकार का है अंधेरा, तप, तमस, तिमिर और ध्यान। उसके बाद है अन्न का है अनाज, दाना, गल्ला, बीज, धान्य। कुआं का है काक, काग, वायस, काकल आदि। आकाश का है नभ, व्योम, गगन, आसमान और अंतरिक्ष। उसके आधार पर है आंख। आंख का है अक्ष, चक्षु, चश्म, दृक, द्रव, दृश्य। आंसू का है अश्रु, अशक, चक्षुजल, नेत्रजल, नेत्रांबु आदि। पंडित का है आचार्य, कौविद, ज्ञानी, मनीषी, विज्ञ। पक्षी का है अंडज, खग, गगनचर, चिड़िया, विहग। पर्वत का है अचल, गिरी, मेरु, शैल, पहाड़, भूधर। पवन का है वायु, वाहन, वात, समीर, हवा, अनिल। ठीक है, इस तरह बच्चों ये पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे है, जैसे कुछ शब्द हैं यहाँ पर, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे देवता का है देव, सुर, अमर, आदित्य। प्रेम का है लगाव, स्नेह, प्यार, दुलार, अनुराग। फूल का है पुष्प, कुसुम, प्रसून, सुमन, उहुक। पत्थर का है पाषाण, ऊपर, पाहन, प्रस्तर, शिलाखंड। पेड़ का है तरु, वृक्ष,
शाखी, विटप और द्रुम। बंदर का है कपि, हरिणी, शाखा, मृग, वानर, कीश। बहिन का है दीदी, भागनी, सहोदरी। बादल का है मेघ, प्रज्ञा, मति, मनीषा। घोड़ा है भ्रमर, भ्रंग, अली, मधुकर, मिलिंद। औरत है स्त्री, महिला, नारी, अबला। अपमान है अनादर, अपकार, निरादर, तिरस्कार। आदि का है आरंभ, अथ, प्रारंभ, शुरुआत। अंत का है इति, संपत्ति, विराम। और आज्ञा का है आदेश, अनुमति, निर्देश और सृष्टि। ठीक है, चलिए आगे शब्द समूह के लिए। एक शब्द। भाषा में सौंदर्यता, स्पष्टता या संक्षिप्तता लाने के लिए शब्द समूह या वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। संक्षिप्तता के कारण भाषा को समझाने में कठिनाई न हो, इसके लिए जरूरी है कि शब्द समूह या वाक्यांशों के लिए बदले खूब प्रचलित या लोकप्रिय एक शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। नीचे कुछ ऐसे शब्द समूह दिए गए हैं जिन्हें एक ही शब्द में व्यक्त किया जाता है। जैसे शब्द समूह है, वाक्यांश है और उनके लिए एक शब्द है। जैसे जो बड़ा भाई उसे कहते हैं अग्रज, जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ, जो कभी ना मरे अमर, जो मीठा बोलता हो मृदुभाषी, जो कठिनाई से प्राप्त हो दुर्लभ, जो काम कठिन हो दुष्कर, जो समाचार भेजता हो संवाददाता। ठीक है, चलिए आगे है। जो जल में विचरण करता हो जलचर, जो अपने देश से प्यार करता हो देश प्रेमी, जो दिखाई न देता हो अदृश्य, जो स्मरण करने योग्य हो स्मरणीय, जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय, जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत, जिसमें जानने की इच्छा हो जिज्ञासु, जिसमें कपट की भावना ना हो निष्कपट, नए स्थान की खोज करने वाला अन्वेषक, सूर्य छिपने का समय सूर्यास्त, दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, जो इस लोक का ना हो अलौकिक, जो साथ पढ़ता हो सहपाठी, जो कम बोलता हो मितभाषी, जो परिचित ना हो अपरिचित, जो न्याय करता हो न्यायाधीश। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।